जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा को शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है क्योंकि वह शब्दों से परे है, फिर भी उनका एक छोटा सा भी अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। गुरुजी जब किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह बदलना शुरू हो जाता है। पहले जो समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगती थी, वही गुरुजी की कृपा से छोटी लगने लगती है। जहां पहले डर, चिंता और असमंजस होता था, वहां अब शांति, विश्वास और संतोष आ जाता है। गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बिना बताए ही हमारी हर जरूरत, हर परेशानी, हर परिस्थिति को जानते हैं। हमें उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो सही समय पर सही तरीके से हमारी मदद करते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में और कभी ऐसे अदृश्य रूप में कि हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत नुपुर आंटी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये सेवा मुझे खुद गुरुजी महाराज जी ने दी है और इसके लिए मैं दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जब गुरुजी किसी को अपनी कहानी शेयर करने का मौका देते हैं, अपना सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं भी अपनी जर्नी बिल्कुल शुरुआत से ही आप सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप समझ सकें कैसे गुरुजी धीरे धीरे अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन एक बहुत ही धार्मिक माहौल में बीता। मैंने शुरू से ही अपने घर में माता रानी की सेवा होते हुए देखी है। मेरे मम्मी पापा माता रानी को बहुत मानते थे। घर में अक्सर भजन, पूजा, कीर्तन का माहौल बना रहता था। इसके साथ साथ संगत जी, हमारे घर में साईं बाबा को भी बहुत माना जाता था। हम हर साल शिरडी जाया करते थे। वो यात्रा हमारे लिए बहुत खास होती थी। जब भी हम शिरडी से वापस आते थे तो घर में साईं बाबा के कीर्तन रखे जाते थे। रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग आते थे और मिलकर भक्ति का माहौल बनता था। संगत जी, बचपन से ही मैं ये सब देखती और महसूस करती रही। मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी पूजा में बैठती थी, भजन सुनती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अलग सी एक फीलिंग भी रहती थी। संगत जी, एक बहुत खास बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। बेशक मैंने माता रानी और साईं बाबा की पूजा की, लेकिन बचपन से मुझे बार बार एक ही तरह के सपने आते थे। मुझे सपनों में शिवलिंग के दर्शन होते थे। कई बार ऐसा होता था कि मैं सपने में देखती थी कि सामने एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और मैं उसके पास खड़ी हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा है। संगत जी, सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, मुझे उसके साथ नाग के भी दर्शन होते थे। ये सब बार बार होने लगा। शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होता ही जा रहा था। लेकिन कभी कभी थोड़ा डर भी लगता था। फिर मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने बहुत ही प्यार से मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे डराया नहीं बल्कि समझाया, ये सब अच्छा है। उसके बाद मम्मी मुझे पास के ही एक शिव मंदिर में ले जाने लगी। संगत जी, जब मैं पहली बार उस मंदिर में गई तो मुझे अंदर एक अलग ही शांति फील हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मैं वहां जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे ये मेरी हैबिट बन गई। मैं रेगुलर मंदिर जाने लगी। हर बार मुझे वही शांति, वही कनेक्शन फील होता था। संगत जी, उन दिनों हमारे घर में एस्ट्रोलॉजी पर काफी विश्वास किया जाता था। अगर कोई कुछ कह देता था तो हम उसे सीरियसली लेते थे। तो ये बात है साल 2013 की। एक दिन मेरी मम्मी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई। उन्होंने मेरा बर्थ चार्ट दिखाया। उस एस्ट्रोलॉजर ने ध्यान से सब देखा और फिर उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपकी बेटी के इष्ट देवता शिव जी हैं। उन्होंने कहा कि इसे बार बार शिवलिंग और नाग के सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन शिव जी से है। संगत जी, सुनकर मम्मी को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें मेरी बातें याद आ गई। उस एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा कि इससे शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इससे इसे बहुत लाभ मिलेगा। संगत जी, हमारे घर में
पहले से ही भक्ति का माहौल था, तो जब ये बात पता चली तो हमने इसे बहुत सीरियसली लिया। मैंने भी मन बना लिया कि अब मैं शिव जी की पूजा और ज्यादा श्रद्धा से करूंगी। उसके बाद मैंने हर सोमवार व्रत रखना शुरू किया। हर सोमवार मैं मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भोलेनाथ की पूजा करती। मैं पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। संगत जी, धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरा शिव जी के साथ एक बहुत ही खास कनेक्शन बन रहा है। जब भी मैं पूजा करती थी मुझे अंदर से एक शांति मिलती थी। मन हल्का हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। कभी कभी तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाते थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अलग ही फीलिंग के होते थे। संगत जी, ये कनेक्शन दिन ब दिन और गहरा होता गया। अब पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं रह गई थी बल्कि एक फीलिंग बन गई थी। एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और सच में संगत जी, शिव जी की पूजा करते समय मुझे उनके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील होने लगा। संगत जी, धीरे धीरे मैंने भोलेनाथ की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रेगुलर शुरू कर दी। हर सोमवार मैं मंदिर जाती, जल चढ़ाती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और अपने मन की हर एक बात शिव जी को बताती। संगत जी, 2013 से लेकर 2018 तक मेरी ये रूटीन बनी रही। मेरी लाइफ एक सिंपल फ्लो में चलती रही। घर, ऑफिस और पूजा। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शायद गुरुजी मुझे किसी और रास्ते पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। संगत जी, 2018 में मेरी लाइफ में एक ऐसा फेस आया जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर के साथ कुछ इशू शुरू हो गए थे। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई। संगत जी, वो सिचुएशन इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि मुझे ऑफिस जाना ही अच्छा नहीं लगता था। हर दिन ऐसा लगता था कि आज फिर कुछ ना कुछ होगा। मन में डर, टेंशन और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बनी ही नहीं हूं। संगत जी, जहां पहले मैं नॉर्मल रहती थी वहीं अब हर छोटी बड़ी बात मुझे डिस्टर्ब करने लगी थी। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया था। मैं ऑफिस में फिजिकली तो होती थी लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। दिन हो या रात बस वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। संगत जी, उसी ऑफिस में मेरी सीट के पास एक गुरु संगत बैठती थी। वो रोज मुझे देखती थी कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ। शुरू शुरू में वो बस ऑब्जर्व करती रही, फिर एक दिन उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों रहती हो। पहले तो मैंने अवॉइड किया, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे अपनी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। संगत जी, तब उन्होंने मेरे साथ अपने सत्संग शेयर करने शुरू किए। उन्होंने जो मुझे बताया वो सुनकर मैं अंदर से हिल गई। उन्होंने कहा कि वो एक टाइम पर बिल्कुल बेड रिडन थे। उन्हें ऐसी चोट लगी थी कि वो 1 साल तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ना चल पाती थी, ना ठीक से बैठ पाती थी। पूरे 1 साल तक वो उसी हालत में रही। संगत जी, सोचिए एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे बताया कि उस पूरे 1 साल में उन्होंने सिर्फ गुरुजी का सहारा लिया। वो रोज गुरुजी का जल प्रसाद लेती थी, रोज प्रार्थना करती थी। उनकी आंखों में उस समय आंसू आ जाते थे जब वो ये सब मुझे बता रही थी। उनकी आवाज में सच्चाई थी, उनके बातों में विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि मैं रोज गुरुजी से बस यही कहती थी कि मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दो। संगत जी, और धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से वो ठीक होने लगी। एक दिन ऐसा आया, वो फिर से चलने लगी, फिर नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। उसी के बाद वो जॉब पर वापस आई। वही मेरी उनसे मुलाकात हुई। संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज लगता है कि वो मेरी लाइफ में किसी रीजन से आई थी। वो सिर्फ एक कलीग नहीं थी बल्कि एक जरिया थी जिनके माध्यम से गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे थे। संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा कि नुपुर, तुम बिल्कुल भी मायूस मत हो, मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास लेकर जाऊंगी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तुम बस एक बार बड़े मंदिर चलो और अपने मन की हर एक बात गुरुजी को बता दो। संगत जी, मैंने भी सोचा कि चलो एक बार चलते हैं। फिर एक दिन प्लान बना। उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे, मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम सब मिलकर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, जैसे ही हमने बड़े मंदिर में कदम रखा उसी पल मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ। मेरी नजर सीधी एक बड़े से शिवलिंग पर गई। संगत जी, उसे देखते ही मैं एकदम से रुक गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि बिल्कुल वैसा ही शिवलिंग मैंने अपने सपनों में कई बार देखा था। सेम संगत जी, बिल्कुल सेम। आप विश्वास नहीं कर सकते। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होने लगा। संगत जी, उसी पल मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब पहले से तय था। ये गुरुजी की ही मर्जी थी मैं यहाँ तक पहुंचूं। संगत जी, उसके बाद हमने गुरुजी महाराज जी के दर्शन किए। वहां का माहौल बहुत शांत और पावरफुल था। हमने शब्द गुरबानी सुनी, हर शब्द दिल को छू रहा था। मन को एक अलग ही शांति मिल रही थी। फिर हम लंगर हॉल में गए, लंगर प्रसाद लिया।
जब हम लंगर कर रहे थे तो मेरे सामने एक अंकल बैठे हुए थे। वो भी उस दिन पहली बार आए थे और जो मेरी कलीग थी उन्होंने मुझे पहले ही कहा था लंगर प्रसाद का एक एक कण खत्म करना है। ये खाना नहीं, ये आपकी दवाई है। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो मेरे सामने एक अंकल बैठे थे और संगत जी उस समय मुझे और उनको दोनों को अंदर से एक ही फीलिंग आ रही थी, जैसे हमारे बीच कोई कनेक्शन है। हम दोनों पहली बार आए थे और उसी समय उसी जगह पर साथ बैठकर लंगर प्रसाद ले रहे थे। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात लग सकती है, लेकिन उस समय जो फीलिंग थी वो बहुत ही डीप थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद हमें मिला रहे हैं, जैसे सब कुछ ऑलरेडी प्लान था। संगत जी, हमने बहुत ही श्रद्धा से लंगर प्रसाद लिया। जैसे मेरी कलीग ने कहा था, हमने एक एक कण फिनिश किया। मन में बार बार यही आ रहा था कि ये सच में खाना नहीं, ये ब्लेसिंग है, ये दवाई है। लंगर करने के बाद हम बाहर आ गए। संगत जी, तभी मेरी कलीग ने अपने पर्स में से गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप निकाला। उन्होंने बहुत ही प्यार से वो मेरे हाथ में रखा और कहा कि नुपुर, मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, मुझे ये गुरुजी का स्वरूप तुम्हें देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये तुम्हारी पहली ब्लेसिंग है। संगत जी, जब उन्होंने वो स्वरूप मुझे दिया उस समय मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे अंदर एक अलग ही इमोशन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन दिल बहुत ही भर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ प्रीसियस मिल गया हो। संगत जी, सच कहूं तो उस दिन बड़े मंदिर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जहां पहले मन में टेंशन थी, डर थी, कंफ्यूजन थी, वहीं अब शांति और पॉजिटिविटी आ गई। मेरे थॉट्स चेंज होने लगे, मेरे अंदर से बहुत ही गुड वाइब्स आने लगी। संगत जी, ये चेंज मैंने खुद महसूस किया। ये कोई बाहर से दिखाई देने वाली चीज नहीं थी, ये अंदर का बदलाव था। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है। खैर संगत जी, मैंने गुरुजी का वो पॉकेट स्वरूप अपने वॉलेट में रख लिया। मैं हमेशा अपने वॉलेट में मम्मी पापा की फोटो रखती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। बिना सोचे समझे मैंने गुरुजी का स्वरूप आगे रख दिया और मम्मी पापा की फोटो पीछे कर दी। संगत जी, ये सब अपने आप हुआ। मैंने कुछ भी डिसाइड करके ये नहीं किया, बस ऐसा हो गया। और आज सोचती हूँ तो लगता है ये भी गुरुजी महाराज जी की लीला थी। ये बात 2018 की है। लेकिन संगत जी, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 से लेकर 2022 तक मैं फिर कभी बड़े मंदिर नहीं गई। फिर भी एक कनेक्शन बना रहा। संगत जी, इन 4 सालों के बीच मुझे अपनी पढ़ाई और जॉब के काम से बहुत बार बाहर जाना पड़ा। हर बार मुझे फ्लाइट से ट्रेवल करना पड़ता था और सच कहूं तो मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता था। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय तो मेरा डर और भी बढ़ जाता था, लेकिन काम के कारण जाना जरूरी था, इसलिए जाना पड़ता था। संगत जी, लेकिन एक चीज हर बार होती थी, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती या लैंड करती, मेरे मुंह से अपने आप गुरुजी का मंत्र निकलने लगता। अपने आप मेरे मुंह से गुरुजी का नाम आ जाता। संगत जी, ये हर बार होता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फ्लाइट में बैठने से पहले या फ्लाइट के बीच में मैं मंत्र जाप नहीं करती थी। सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही अपने आप नाम निकलता था। तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आज लगता है ये गुरुजी महाराज जी का तरीका था मेरे साथ कनेक्शन बनाने का। वो धीरे धीरे मुझे अपने करीब ला रहे थे, बिना मुझे एहसास करवाए। संगत जी, फिर 2020 में मेरी शादी हो गई। ये भी मेरी लाइफ का एक बड़ा चेंज था। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और मेरी शादी एक बंगाली फैमिली में हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, बंगाली फैमिलीज में माता रानी की पूजा बहुत ही श्रद्धा से की जाती है। मेरे ससुराल में भी माँ दुर्गा और माँ कालिका की बहुत भक्ति होती थी। घर का माहौल बहुत ही डिवोशनल था, नियम से पूजा होती थी, त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। और मेरे ससुराल में संगत जी, माँ दुर्गा और माँ कालिका की बहुत ही ज्यादा पूजा की जाती थी। माँ दुर्गा और माँ कालिका के कई ऐसे चमत्कार परिवार ने अपनी आंखों से देखे थे, जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड का दोनों ही देवियों में बहुत ही गहरा विश्वास था। घर का माहौल बहुत ही डिवोशनल था, हर त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाया जाता था, नियमित पूजा होती थी, घर में हमेशा एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती थी। संगत जी, उस समय तक मेरा गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्शन तो था, लेकिन उतना डीप नहीं था। मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए थे, मुझे अच्छा भी लगा था, लेकिन वो कनेक्शन अभी शुरुआत में ही था। इसलिए मैं अपने हस्बैंड से गुरुजी के बारे में खुलकर बात नहीं करती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अभी टाइम नहीं आया, या शायद मुझे खुद ही पूरी क्लैरिटी नहीं थी। फिर संगत जी, 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ को अंदर से हिला दिया। एक रात मुझे एक बहुत ही पावरफुल सपना आया। मैंने देखा कि मैं बहुत ऊंची ऊंची बर्फ की ढकी पहाड़ियों पर खड़ी हूँ। पूरा माहौल सफेद बर्फ से ढका हुआ था। ठंडक, शांति, एक अलग ही डिवाइन फीलिंग चारों तरफ थी। संगत जी, वो जगह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे कैलाश मानसरोवर होता है।
मैं पहाड़ी के नीचे खड़ी थी और जब मैंने ऊपर देखा तो संगत जी मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर मुझे पूरा शिव परिवार दिखाई दे रहा था। मैं अपनी आंखों से भोलेनाथ को देख पा रही थी। उनकी लंबी लंबी जटाएं, उनका शांत चेहरा, उनका दिव्य रूप, सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता रहा। वो अपने आसन पर विराजमान थे। उनके साथ माता पार्वती जी, गणेश जी और पूरा परिवार बैठा हुआ था। संगत जी वह दृश्य इतना सुंदर था कि शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। उस पल मेरे अंदर बस एक ही इच्छा थी, मैं जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाऊं। मैंने तुरंत ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। मैं तेज से चल रही थी, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। रास्ते में मुझे मेरी मम्मी और मेरी बहन दिखाई दी। वो बीच रास्ते में थी। मैं उनके पास गई, उनसे कहा कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। संगत जी उस समय मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी श्रद्धा थी कि मैं बस दौड़ना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी उसी समय मेरा सपना टूट गया। संगत जी जब मेरी आंखें खुली तो मैं कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना था या सच। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक बहुत ही सुंदर फीलिंग थी। ये पहली बार था जब मुझे सपने में पूरा शिव परिवार दिखाई दिया था। इससे पहले मुझे हमेशा शिवलिंग के दर्शन होते थे, लेकिन इस बार पूरा परिवार दिखाई दिया। उस समय मुझे अंदर से एक बात महसूस हुई, अब कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। संगत जी जब भगवान हमसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो हमें किसी न किसी तरह से साइन जरूर देते हैं, और वो साइन था। संगत जी ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे एक और सपना आया। इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने 12 ज्योतिर्लिंग हैं। एक बहुत ही पवित्र सा माहौल था। वहां एक पंडित जी खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि चलो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताओ। संगत जी मैंने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। मैंने सोमनाथ कहा, फिर केदारनाथ कहा। जैसे ही मैं आगे कुछ बोलने वाली थी मेरा सपना टूट गया। संगत जी जब मैं उठी तो मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। दिल बहुत खुश था। मैं सोच रही थी मैं कितनी लकी हूँ, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। वो फीलिंग बहुत ही स्पेशल थी। लेकिन संगत जी जैसे अक्सर होता है, हम इन चीजों को कुछ समय बाद नॉर्मल मानकर भूल जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। फिर से अपनी डेली लाइफ में मैं बिजी हो गई। घर, काम, जिम्मेदारियां, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। संगत जी लेकिन गुरुजी अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ते। वो सही समय का इंतजार करते हैं, फिर अपने तरीके से हमें बुलाते हैं। संगत जी लगभग 1 हफ्ते बाद मैं और मेरे हस्बैंड मुंबई गए। वहां मेरी एक कजन मौसी रहती है। हम उनसे मिलने गए थे। संगत जी मेरी मौसी गुरुजी महाराज जी को बहुत मानती है। उनके घर में जो मंदिर है उसमें गुरुजी का सुंदर सा स्वरूप रखा हुआ था। जैसे ही मेरी नजर उस स्वरूप पर पड़ी मुझे एक अलग ही फीलिंग आई। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। फिर मैंने मौसी से पूछा, मौसी जी ये गुरु जी है ना? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटा, ये मेरे गुरु हैं। संगत जी सुनकर मुझे अंदर से एक कनेक्शन फील हुआ। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं काफी समय पहले गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। पता नहीं संगत जी उस समय मेरे दिल में क्या आया, एकदम से मेरे अंदर से एक फीलिंग आई। मैंने अपनी मौसी से धीरे से कहा कि मौसी जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं गुरु जी का ये स्वरूप अपने साथ ले जा सकती हूँ? संगत जी ये बात मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे कह दी, जैसे किसी ने अंदर से मुझे कहलवाया हो। ये सुनकर मेरी मौसी बहुत खुश हो गई। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बेटा बिल्कुल ले जाओ, ये तुम्हारे लिए ही है, मेरे पास तो और आ जाएगा। संगत जी उनका ये जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत ही श्रद्धा से गुरु जी का वो स्वरूप लिया, अपने बैग में रख लिया। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनने वाली है। संगत जी उस दिन एक और सिचुएशन थी। मेरे हस्बैंड को बहुत तेज फीवर था। वो बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। उसी दिन हमें मुंबई से दिल्ली वापस आना था। हमने सोचा कि जैसे तैसे फ्लाइट ले लेते हैं। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। अब संगत जी लैंडिंग के समय पर पीछे से बहुत तेज एक जर्क आया, बहुत तेज एक टेलविंग आई, और संगत जी हमारी जो फ्लाइट लैंड करते करते एकदम से टेक ऑफ हो गई। संगत जी हमारी फ्लाइट इतनी तेजी से टेक ऑफ हुई कि अंदर बैठे सभी लोग बहुत डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग प्रे करने लगे, कुछ लोग घबरा गए। मेरे हस्बैंड पहले से ही बीमार थे और मैं भी बहुत डर गई थी। तभी पायलट ने अनाउंसमेंट की, पीछे से एक टेलविंग आई थी, हम लोग अब दोबारा लैंड करने के लिए ट्राई करेंगे। संगत जी उस समय मेरा ध्यान अचानक गुरुजी की तरफ गया। जो स्वरूप मैंने मौसी से लिया था वो मेरे हैंड बैग में था और बैग ऊपर कैबिन में रखा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एकदम से यही थॉट आया, आज तो गुरुजी ही बचाएंगे। संगत जी उस समय मेरे अंदर कोई डाउट नहीं था, बस एक विश्वास था। मैंने आंखें बंद की, मन ही मन गुरुजी को याद किया। कुछ समय बाद फ्लाइट को एटीसी से क्लियरेंस मिला और फिर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस बार संगत जी गुरुजी की कृपा से फ्लाइट बिल्कुल सेफली लैंड हो गई। जैसे ही प्लेन जमीन पर आया सब लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग
बिल्कुल घबरा गए थे। उस समय संगत जी मेरे दिल में बस एक ही बात थी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मुझे अंदर से महसूस हुआ कि ये जो स्वरूप मुझे मिला है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है, ये गुरुजी की प्रोटेक्शन है। संगत जी दिल्ली आने के बाद मैंने गुरुजी का वो स्वरूप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। और एक बात और, मेरे हस्बैंड उस समय गुरुजी को नहीं मानते थे, लेकिन संगत जी हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी बात थी। हम दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, मैंने भी कभी उन पर कुछ फोर्स नहीं किया। इसी रिस्पेक्ट की वजह से मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जलाने लगे। वो भले ही पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट साफ दिखाई देती थी। संगत जी यही से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी सच में शुरू हुई। मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया, मैं रेगुलर जाने लगी। घर में भी मैं गुरुजी का सत्संग रखने लगी। संगत जी सत्संग होता, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट करते, हर काम में हेल्प करते, यहाँ तक कि संगत जी लंगर प्रसाद बनाने में भी वो मेरी मदद करते थे। ये सब धीरे धीरे चेंज हो रहा था और ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। संगत जी फिर एक दिन हमारी लाइफ में गुरुजी का पहला मिरेकल हुआ। मेरे हस्बैंड अपने दादा दादी से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। उनके बचपन का एक फोटो हमारे घर में फ्रेम में लगा हुआ है, जिसमें वो अपने दादा दादी के साथ हैं। संगत जी जिस दिन हमने पहली बार अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा था, उस दिन का माहौल बहुत ही डिवाइन था। घर में बहुत शांति थी, बहुत ही पॉजिटिविटी थी। हमने गुरुजी को ग्रीन कलर का चोला पहनाया था। पूरे प्रेम और श्रद्धा से सत्संग हुआ। हर शब्द दिल को छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद वहां मौजूद हैं। संगत जी सत्संग के बाद हमने गुरुजी का दिल से शुक्राना भी किया। संगत जी उस दिन सत्संग बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ और रात को जब हम सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, संगत जी उस रात हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह जब हम उठे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, घर वही, चीजें वही, लेकिन संगत जी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सोच ही बदल दी। मेरे हस्बैंड के कमरे में एक फोटो फ्रेम लगा हुआ था, जिससे वो अपने दादा दादी के साथ थे। वो फोटो उनके बहुत करीब था, क्योंकि वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हैं। उस फोटो में एक साइड पर दीवार का एक हिस्सा भी दिखाई देता था, जहां सामान्य रूप से कुछ भी खास नहीं था, बस एक प्लेन वॉल। संगत जी लेकिन उस दिन जब मेरे हस्बैंड की नजर उस फोटो पर पड़ी तो वो एकदम से रुक गए। उन्हें कुछ अलग दिखाई दिया। पहले तो उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, फिर दोबारा देखा, फिर कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़े रह गए। संगत जी उस दीवार वाले हिस्से में साक्षात गुरुजी महाराज जी का चेहरा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं था कि वो इमेजिन कर रहे थे, बिल्कुल एकदम साफ जैसे कोई तस्वीर हो। वो भी उसी पोस्टर में, जैसे गुरुजी अपने हाथों पर सिर रखकर आराम की अवस्था में बैठे होते हैं। संगत जी जो भी उसे देखता वो तुरंत पहचान लेता कि ये गुरुजी ही है। इतना क्लियर था वो रूप। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ये देखा, क्योंकि उनकी आदत थी, वो रोज उस फोटो को देखते थे। वो उस फोटो से इमोशनली जुड़े हुए थे, इसलिए उस दिन भी जैसे ही वो वहां से गुजरे, उनकी नजर सीधे उसी फोटो पर गई। इस बार कुछ अलग दिखा। संगत जी उन्होंने तुरंत मुझे आवाज लगाई, जरा इधर आओ। उनकी आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट थी, थोड़ा सरप्राइज भी था। मैं वहां गई। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। संगत जी जैसे ही मैंने उस दीवार की तरफ देखा, मुझे भी बिल्कुल क्लियर गुरुजी का चेहरा नजर आया। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने दोबारा देखा, फिर भी वही साफ स्पष्ट गुरुजी का स्वरूप। संगत जी उस समय हम दोनों के पास शब्द नहीं थे, हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो हम दोनों एक साथ देख और महसूस कर रहे थे। संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझसे कहा कि नहीं नुपुर, कोई तो बात है। संगत जी उनकी आवाज में अब कोई डाउट नहीं था, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उन्हें प्रैक्टिकली दिखा दिया था। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं थी, ये देखने और महसूस करने की बात थी। और उस मोमेंट ने मेरे हस्बैंड के अंदर भी कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। संगत जी सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह वही इंसान था जो पहले सिर्फ रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब खुद जाने की इच्छा कर रहा था। संगत जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शादी से पहले की शुरू हो चुकी थी। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, मेरी कलीग ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था, वहीं से कनेक्शन शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे ये कनेक्शन मजबूत होता गया। संगत जी उन दिनों मेरे ऑफिस में एक और कलीग थी, वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हम दोनों एक ही ऑफिस में थे, लेकिन हमारा काम अलग अलग था। पूरे 1.5 साल तक हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखते थे, लेकिन कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती थी। लेकिन संगत जी एक चीज मैं नोटिस करती थी, जब भी वो किसी से बात करती थी तो अक्सर वो गुरुजी के बारे में ही बात करती थी।
या तो वो कोई सत्संग शेयर कर रही होती थी या फिर किसी को गुरुजी के बारे में बता रही होती थी। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ती थी और धीरे धीरे वो बातें मेरे दिल में भी उतरने लगी। संगत जी, एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर उनसे बात करूं। फिर मैं उनके पास गई। मैंने उनसे कहा कि आप गुरुजी को बहुत मानते हो ना। संगत जी, वो भी थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि 1.5 साल बाद मैं पहली बार उनके पास गई थी बात करने, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरा वेलकम किया, बिल्कुल ओपन हार्ट से। उन्होंने मुझे बिठाया, बहुत प्यार से मुझसे बात की। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और फिर मुस्कुराकर बोले, आज मंडे है, आज ही चलना चाहिए। संगत जी, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि आज ही बड़े मंदिर चलते हैं तो मैंने भी तुरंत हाँ कर दी। मैंने बिना देर किए अपनी मम्मी को फोन किया और कहा कि मम्मी, आज शाम को मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है बेटा, मैं वहां बाहर मिलती हूँ। शाम को हम दोनों बड़े मंदिर के बाहर मिले। संगत जी, जैसे ही हम दोनों अंदर जाने लगे, मेरे मन में एक अलग ही शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत ही अपने स्थान पर आ रही हूँ। हम धीरे धीरे जूता घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी संगत जी, अचानक से मुझे एक बहुत ही तेज गुलाबों के फूलों की खुशबू आई। इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि मैं एकदम से रुक गई। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई गुलाब का फूल नहीं था, ना कोई माला, ना कोई फूलों की दुकान, कुछ भी नहीं। लेकिन वो खुशबू बहुत ही क्लियर थी। मैंने तुरंत मम्मी से कहा कि मम्मी, आपको गुलाबों की खुशबू आ रही है? कितनी तेज खुशबू है। संगत जी, मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। ये सुनकर मैं और भी हैरान हो गई क्योंकि खुशबू इतनी साफ थी कि मुझे लग रहा था कि आसपास ही कहीं फूल होंगे। लेकिन संगत जी, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने उस समय ज्यादा सोचा नहीं। हम अंदर चले गए। हमने गुरुजी के दर्शन किए, माथा टेका, बहुत शांति महसूस की। उस दिन का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथिंग था। संगत जी, अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरी वही फ्रेंड मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने भी उसे अपना एक्सपीरियंस बताया, गुलाबों की खुशबू वाला। संगत जी, ये सुनते ही वो तुरंत बोली, देखा, गुरुजी ने आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। उन्होंने कहा, ये आपकी पहली ब्लेसिंग है, गुरुजी ने आपको बुलाया है। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत ही सरप्राइज थी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं तो वो अक्सर गुलाब की खुशबू के रूप में महसूस होती है। इसका मतलब होता है कि गुरुजी वहीं हैं, आपके आसपास हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया, जो मैंने महसूस किया वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ये गुरुजी का आशीर्वाद था। संगत जी, ये मेरा दूसरा विजिट था बड़े मंदिर का। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने खुद कहा कि उन्हें भी जाना है तो हमने दोनों ने मिलकर बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। संगत जी, उस समय मैं अपने ऑफिस में नोटिस पीरियड में थी और मेरे मन में हमेशा एक इच्छा थी कि मैं लाइफ में एक बार बाहर आउट ऑफ इंडिया जाकर भी काम करूं, एक्सपीरियंस लूं। मुझे लगता है कि ये मौका मुझे मेरी जॉब के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर जाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। संगत जी, लेकिन गुरुजी की लीला कुछ और ही होती है। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस से मेरी पोस्टिंग बार्सिलोना हो रही है, जबकि संगत जी, मेरे हस्बैंड का यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस था। अगर कोई पोस्टिंग होती भी तो वो थाईलैंड होती, बार्सिलोना तो हो ही नहीं सकती थी। संगत जी, ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि इस चीज का कोई चांस नहीं था और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। संगत जी, फोन रखने के बाद मैं सीधे गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के पास गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, ये आपका ही मिरेकल है ना, आप ही हमें बाहर भेजना चाहते हो ना। संगत जी, उस समय मेरे अंदर बहुत ही ग्रेटिट्यूड था। फिर हमने प्रैक्टिकल थिंकिंग भी लगाई। हमने सोचा, डिस्कस किया, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए। संगत जी, सच कहूं तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे असली में तब अपने साथ जोड़ा जब मेरी लाइफ में एक नया फेज शुरू होने वाला था, जिसमें चांसेस भी थे और लर्निंग भी। संगत जी, मेरे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की वजह से मेरे हस्बैंड का जाना डिले हो रहा था, तो उनकी कंपनी ने कहा कि आप पहले चले जाइए, आप शुरू कर दीजिए काम, आपकी वाइफ बाद में ज्वाइन कर लेगी। ये बात 2023 की है। फिर अगस्त 2024 में मेरे हस्बैंड का वीजा आ गया। उन्हें उनके ऑफिस से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि अब आपको वहां पे शिफ्ट होना है। संगत जी, हमारी शादी को तब 3 से 4 साल हो चुके थे और नेचुरली हम दोनों ये फील करने लगे थे कि अब हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसी टाइम ये ट्रांसफर आ गया और संगत जी, मैं सच कहूंगी, हम दोनों मेंटली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थे। इतना बड़ा चेंज, न्यू कंट्री, न्यू लाइफ, सब कुछ एक साथ हो रहा था। संगत जी, मेरी एक बहन है और हम दोनों बहनें अपनी मम्मी के बहुत करीब हैं। संगत जी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लड़कियां होती ही हैं अपनी माँ के साथ एक बहुत ही अलग और गहरा बॉन्ड होता है। माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वो एक दोस्त भी होती है, सहारा भी होती है और हर बात बिना बोले समझ लेने वाली होती है। संगत जी, मैं भी अपनी मम्मी के बहुत करीब हूँ। हर छोटी बड़ी बात मैं उनसे शेयर करती हूँ। उनका साथ मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है।
इसलिए संगत जी मेरे मन में हमेशा से एक छोटी सी विश थी, अगर मुझे कभी बच्चा हो तो मुझे एक बेटी ही मिले, ताकि मैं भी वही बॉन्ड फील कर सकूं जो मैंने अपनी मम्मी के साथ किया है। ये कोई डिमांड नहीं थी, बस दिल से एक बिल्कुल सी सिंपल सी इच्छा थी। संगत जी इसी दौरान मुझे एक बार फिर बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन की बात मैं कभी भूल नहीं सकती। संगत जी उस दिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें गुरुजी के दरबार में करीब 10 मिनट बैठने का मौका मिला। संगत जी जो लोग जाते हैं उन्हें पता है कि दरबार में बैठने का मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गुरुजी की गद्दी के सामने बैठे थे। मैंने बहुत श्रद्धा से अपना सिर झुकाया, आंखें बंद की और मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी जब भी मुझे बच्चा हो आप मुझे बेटी ही देना। संगत जी मैंने ये बात बहुत ही सच्चे दिल से कही थी। उस समय मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, बस एक प्योर फीलिंग थी। संगत जी जैसे ही मैं वहां बैठी हुई थी उसी समय मुझे एक विजन दिखा। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी लेकिन जो मैं देख रही थी वो बिल्कुल साफ था। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर पिंक कलर का चोला पहनकर बैठे हुए हैं। उनका चेहरा बहुत ही डिवाइन लग रहा है। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। संगत जी वो दृश्य इतना सुंदर था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। फिर मैंने देखा कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गुरुजी के सामने बैठे हुए हैं। हमने अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है। हम उस बच्चे को गुरुजी के हाथों में दे रहे हैं। गुरुजी उस बच्चे को अपने हाथों से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रियल हो रहा हो। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं कुछ पल के लिए चुप बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन दिल बहुत भरा हुआ था। संगत जी उसके बाद ये एक्सपीरियंस यही खत्म नहीं हुआ। हम हर शनिवार बड़े मंदिर जाते थे। अगले शनिवार जब मैं फिर गई तो मुझे फिर से वही विजन आया। फिर वही सीन, गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहना है, हम दोनों और बच्चा। संगत जी सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ। हर बार वही विजन, वही फीलिंग। अब मुझे समझ आने लगा कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये जरूर गुरुजी का कोई इशारा है। संगत जी चौथी बार जब मैं दरबार में गई फिर से वही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे बेटी ही देना। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मैंने देखा कि दरबार में एक और संगत आई हुई थी। उनके पास एक स्टोलर था, उसमें उनकी छोटी सी बेटी लेटी हुई थी। संगत जी उस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल भर आया। उसकी नाक में पाइप्स लगी हुई थी, वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। उसे देखकर मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कुछ समझाना चाह रहे हों, जैसे वो कह रहे हों कि हर चीज सिर्फ हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होती, बल्कि जो होता है वो उनके हिसाब से बेस्ट होता है। संगत जी उस दिन के बाद मुझे वो विजन आना बंद हो गया। फिर एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी ये बात है 15 सितंबर 2024 की, और अक्टूबर 2024 में मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था। संगत जी उस रात मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर मेरे पास खड़े हैं, मुझे कह रहे हैं अब इनके पास सिर्फ 30 मिनट का समय बचा है। संगत जी सुनकर मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। मैं पूरी तरह टूट गई। मैं उस सपने में जोर जोर से रो रही हूँ। मैंने पूरी ताकत से गुरुजी को पुकारा, गुरुजी आप कहाँ हो, मेरे साथ ये सब नहीं हो सकता, गुरुजी प्लीज आप आ जाओ। संगत जी मैंने इतनी सच्चाई से, इतनी गहराई से उन्हें पुकारा कि उसी समय मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मेरे बिल्कुल पास खड़े हैं, मेरी साइड में। संगत जी उन्होंने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। उनका चेहरा बहुत शांत था। उन्होंने एक हाथ मेरे शोल्डर पर रखा हुआ था। उस स्पर्श में इतनी शांति, इतनी ताकत थी कि मेरा डर उसी पल कम होने लगा। संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी महाराज जी के हाथ पे बना ओम भी साफ देखा। वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। फिर गुरुजी ने अपने हाथ से मेरी पीठ पर हल्की सी थपकी दी और बहुत प्यार से कहा, ओ कुछ नहीं होना, इसको जान दे, इसको तू ऐथे कोल रह मेरे नाल। उनकी आवाज में इतना प्यार था, इतनी शांति थी कि मेरा सारा डर उसी पल खत्म होने लगा। फिर गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा कि 9 महीने तक इन्हें तुझसे मिलना नहीं। तेरे अंकल नु मैं ब्लेस कर दिता है, तू रोया ना कर, मैं बैठा इथे। संगत जी ये शब्द बहुत ही सिंपल थे लेकिन उनके अंदर इतनी गहराई थी, इतना भरोसा था कि मुझे लगा कि जैसे सब कुछ कंट्रोल में है, जैसे गुरुजी खुद कह रहे हैं मैं हूं ना। बस संगत जी वही मेरा सपना खत्म हो गया, लेकिन उस सपने का असर मेरे अंदर बहुत गहरा था। जैसे गुरुजी ने कहा मैं सच में शांत हो गई। मैंने रोना बंद कर दिया। मैंने खुद को संभाला। हर हफ्ते बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रोंग थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वो इंडिया से बाहर चले गए तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों अलग अलग टाइम जोन में आ गए। उनका शेड्यूल अलग, मेरा शेड्यूल अलग। दोनों का वर्क बहुत टाइट था। कभी वो फ्री होते तो मैं बिजी, कभी मैं फ्री होती तो वो बिजी। और संगत जी यही रीजन था कि हम बहुत मुश्किल से बात कर पाते थे। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता और बात ही नहीं हो पाती थी। संगत जी ये टाइम इमोशनली थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी दिल में एक भरोसा था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का फोन आया। उन्होंने कहा
कि तुम दिसंबर में मुझसे मिलने यहाँ आ जाओ। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि चलो अब मैं उनसे मिल पाऊंगी। अब मैंने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने शुरू कर दिए। पेपर वर्क शुरू हुआ। ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट किया। संगत जी, उस एजेंट ने मुझे जिस वीज़ा के लिए गाइड किया वो एक्चुअली गलत कैटेगरी का वीज़ा था। उस वीज़ा के लिए स्पेन में पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता था और ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम लगता है, कई बार तो मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे ये सब पता नहीं था। मैं तो फुल होप में थी कि आज डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे, वीज़ा लगेगा और अगले महीने मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाऊंगी। इसी उम्मीद के साथ वीज़ा सेंटर पहुंच गई। संगत जी, वहां एक लेडी थी जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। वो बहुत ही पोलाइट थी, शांत थी और बहुत ही सॉफ्ट बोलती थी और ज़्यादा लोगों के वीज़ा क्लियर कर रही थी। लेकिन उसके पास ही एक और लेडी बैठी हुई थी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। उसका एटीट्यूड थोड़ा हार्श था। वो कई लोगों के वीज़ा रिजेक्ट कर चुकी थी। संगत जी, मैं मन ही मन यही सोच रही थी, बस मेरा केस वो पोलाइट लेडी ही देखे। अगर वही देखेगी तो शायद मेरा काम आसानी से हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को याद कर रही थी। तभी संगत जी, जैसे ही मेरी बारी आई, मेरी अपनी फाइल उस पोलाइट लेडी को दी। लेकिन अचानक वो अपनी चेयर से उठ गई और पास वाली स्ट्रिक्ट लेडी से बोली, मुझे अर्जेंट काम है, आप इनकी फाइल देख लीजिए। संगत जी, ये सुनकर मेरे मन में थोड़ा डर आ गया। अब मेरी फाइल उस स्ट्रिक्ट लेडी के पास चली गई। उसने फाइल खोली, बस 2 या 3 पेज ही देखे होंगे और अचानक तेज आवाज में बोली, ये क्या है? आपके डॉक्यूमेंट्स ही रॉन्ग हैं। आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना था और ये वीज़ा आपको मिल ही नहीं सकता। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। संगत जी, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, मैं घबरा गई। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैं सारी उम्मीदें वहीं जैसे मेरी खत्म हो गई। संगत जी, उस मोमेंट पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपनी आंखें बंद की, मन ही मन गुरुजी को याद किया, पूरे दिल से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, आप प्लीज़ मेरा वीज़ा लगवा दो। संगत जी, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस दिल से इतना ही कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है भी या नहीं, बस मुझे अपने हस्बैंड के पास स्पेन जाना है। संगत जी, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा भरोसा अभी भी था। गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और संगत जी, जैसे ही मैं ये अरदास कर रही थी, उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जो पहली लेडी थी, जो बहुत ही पोलाइट थी, वो अचानक वापस काउंटर पर आ गई। वो अपनी सीट पर बैठी और उस स्ट्रिक्ट लेडी से बोली, वैसे तो मुझे बहुत दूर जाना था, लेकिन पता नहीं मैं वापस क्यों आ गई। संगत जी, सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये कैसे पॉसिबल है। वो आगे बोली, खैर मैं आ ही गई हूँ तो इनकी फाइल मैं ही देख लेती हूँ। और संगत जी, उन्होंने मेरी फाइल उस स्ट्रिक्ट लेडी से वापस ले ली। संगत जी, उस समय मेरी आंखों से पहले से ही आंसू थे और मैं पूरी तरह इमोशनल हो चुकी थी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने स्पेन जाना है, आप प्लीज़ मेरा टूरिस्ट वीज़ा लगा दीजिए। संगत जी, वो लेडी बहुत ही पोलाइटली मुझे हैंडल करने लगी। उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा टाइम दिया और हर डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में देखा। जहां गलती थी वहां मुझे समझाया, एक एक पेपर सही करवाया। संगत जी, उस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्यारी चंदन की खुशबू आने लगी। इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई फ्रेगनेंस मशीन थी, ना ही कोई और सोर्स था, लेकिन वो खुशबू लगातार आ रही थी। उस मोमेंट पर मेरे दिल में एक ही फीलिंग थी, गुरुजी यहाँ हैं, आज मेरा काम हो जाएगा। मैं पूरे प्रोसेस में बस गुरुजी को याद करती रही। मैं बस यही फील करती रही कि गुरुजी महाराज मेरे साथ खड़े हैं। संगत जी, तभी मुझे पता चला कि मेरी होटल बुकिंग कैंसिल हो गई है। संगत जी, मैं सोचने लगी, क्या ये बात मैं अम्बेसी को बताऊं या छुपा लूं, क्या करूं। संगत जी, उस कंफर्मेशन में मैंने एक सिंपल सा तरीका अपनाया। मैंने 3 छोटी छोटी चिट्स बनाई। बताऊं ना बताऊं, गुरुजी विल हैंडल इट। मैंने तीनों चिट्स गुरुजी के सामने रख दी। मन ही मन कहा कि गुरुजी अब आप डिसाइड करो। फिर मैंने एक चिट उठाई। संगत जी, उस पर लिखा था, गुरुजी विल हैंडल इट। उस पल मेरे अंदर एकदम से शांति आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही, पूरे प्रोसेस को होता देखती रही। संगत जी, कुछ ही देर में मेरा वीजा अप्रूव हो गया। सब कुछ स्मूथली हो गया, जैसे कोई अनसीन पावर सब कुछ अरेंज कर रही हो। संगत जी, मैं बिना किसी प्रॉब्लम के स्पेन पहुंच गई। मैं अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद भी लेकर गई। जब मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजर रही थी तो सिक्योरिटी वालों ने मेरी सारी बोतल्स निकाल ली। उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं है। मेरी सारी बोतल्स वहीं रखवा ली। संगत जी, उस समय मेरे पास एक छोटी सी बोतल मेरे हैंडबैग में थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज ये वाली बोतल इनके हाथ ना आए। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, बाकी सारी बोतल्स तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो वाली बोतल किसी को दिखाई ही नहीं दी। वो सेफ मेरे बैग में ही रही। संगत जी, मैं वहीं एक बोतल लेकर अपने हस्बैंड के पास पहुंची। उस मोमेंट पर मुझे साफ महसूस हुआ
ये भी गुरुजी महाराज जी की कृपा है। खैर संगत जी, मैं अपने हस्बैंड से मिली, कुछ टाइम साथ बिताया, फिर वापस इंडिया आ गई। लेकिन संगत जी, असली स्ट्रगल तो अब शुरू होना था। अब मुझे डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना था। संगत जी, मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए 3 से 4 महीने लग गए और स्पेन के रूल्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए थे। मतलब जैसे ही एक डॉक्यूमेंट्स बनता दूसरा एक्सपायर होने लगता। ये एक एंडलेस लूप जैसा हो गया था। मैं बार बार डॉक्यूमेंट्स बनवा रही थी, फिर भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। संगत जी, मुझे साफ बोल दिया गया कि आपके पास 8 महीने हैं, इस बीच आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। कैसे करोगे ये आप जानो। संगत जी, सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज होगा। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, हाथ जोड़कर मैंने अरदास की कि गुरुजी अब आप ही रास्ता दिखाओ। तभी संगत जी, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, मुझे अपने मामा जी से बात करनी चाहिए। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और अगले ही दिन मेरे साथ वीजा ऑफिस चलने के लिए रेडी हो गए। संगत जी, हम दोनों वहां गए। जो इंस्पेक्टर था उसने पहले साफ मना कर दिया, कहा कि ये सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। मैं फिर से थोड़ा घबरा गई, लेकिन संगत जी फिर 5 मिनट बाद वो खुद वापस आया और बोला, ठीक है, मैं आपका सर्टिफिकेट बना देता हूँ। संगत जी, मैं अंदर ही अंदर समझ रही थी कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। हर स्टेप पर हर जगह वही रास्ता बना रहे हैं। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। संगत जी, वो मैसेज कोई साधारण मैसेज नहीं था। संगत जी, वो सीधे दिल तक पहुंचने वाला मैसेज था। उसमें लिखा था, करा देता ना तेरा काम, तू टेंशन ना ले। संगत जी, ये शब्द पढ़कर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे वो मुझे समझा रहे हैं, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। उस मोमेंट पर मेरे दिल को इतनी शांति मिली, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब संगत जी, धीरे धीरे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बनने लगे। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं था। हर एक डॉक्यूमेंट्स में टाइम लग रहा था। कभी कोई पेपर पेंडिंग रह जाता, कभी कोई सिग्नेचर, कभी कोई वेरिफिकेशन, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से काम बनता गया। संगत जी, पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में करीब 5 से 6 महीने लग गए। तभी मुझे गुरुजी महाराज जी की वो बात याद आई जो उन्होंने मुझे सपने में कही थी, 8.5 से 9 महीने वो तुझसे मिलना नहीं। संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। वो पहले ही बता चुके थे कि टाइम इतना लगने वाला है। उन्होंने पहले ही मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। उन्होंने ये भी संकेत दे दिया था कि अभी बेबी प्लानिंग का सही समय नहीं है। संगत जी, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे हर बात कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। हर चीज का एक रीजन था, हर डिले का एक पर्पस था और हर स्टेप पर गुरुजी की गाइडेंस थी। संगत जी, आखिरकार गुरुजी की कृपा से मेरा वीजा आ गया। उस दिन मैं बहुत ही थैंकफुल थी। सबसे पहले मैं बड़े मंदिर गई, मैंने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया, अपना वीजा और पासपोर्ट उनके सामने रखा, उनसे आशीर्वाद लिया। संगत जी, उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वहां से मुझे गुरुजी महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा सा लॉकेट स्वरूप भी प्राप्त हुआ। मैंने उसे अपने साथ रख लिया जैसे गुरुजी खुद मेरे साथ जा रहे हों। फिर संगत जी, मैं स्पेन के लिए निकल गई मेरे हस्बैंड के पास। संगत जी, वहां जाकर भी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। हर चीज अपने आप सेट होती चली गई। नई जगह, नई कंट्री, नया इन्वायरमेंट, लेकिन कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। हर जगह गुरुजी का साथ महसूस होता था। संगत जी, समय के साथ गुरुजी की कृपा से मैंने कंसीव किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। फिर संगत जी, फिर हमारे घर पर एक बहुत ही प्यारा सा बेटा आया। इतना सुंदर, इतना इनोसेंट, उसे देखते ही दिल भर आता है। संगत जी, आज भी जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद ही नजर आता है। सच में गुरुजी ने हमारे जीवन की हर एक परेशानी को बहुत ही प्यार से हल किया, हमें गिरने नहीं दिया, हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर मुश्किल समय में कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी खुशबू के रूप में हमारे साथ रहे। संगत जी, आज हमारा जीवन बहुत ही शांति से, बहुत ही खुशी से चल रहा है। हर दिन एक ब्लेसिंग जैसा लगता है। हर पल गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे वो हर समय हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़कर चल रहे हैं। संगत जी, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, अगर आपका गुरुजी पर सच्चा विश्वास है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, तो याद रखिए, आपके जीवन का कोई भी काम कभी अटक नहीं सकता। गुरुजी हर रास्ता खोल देते हैं, बस हमें ट्रस्ट रखना है, उन पे भरोसा रखना है, खुद को उनके हवाले कर देना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।